एक समय की बात है। एक शांत गांव के बाहर एक बड़ा बड़ का पेड़ था, जिसके नीचे एक वृद्ध साधु तपस्या किया करते थे। वे बहुत ज्ञानी थे और दूर-दूर से लोग उनसे आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेने आते थे। एक दिन एक कौवा उड़ता हुआ उनके पास आया। उसके पंख टूटे हुए थे और वह बहुत थका हुआ लग रहा था। कौवा रोते हुए बोला, हे मुनिवर, कृपा करें, मैं अब उड़ नहीं सकता। पहले मैं आसमान का राजा था, लेकिन अब कोई भी मुझसे डरता नहीं। कृपा कर मुझे गरुड़ बना दीजिए, जिससे मैं फिर से ऊंचाई पर उड़ सकूं और सब मुझे सम्मान दे। मुनि मुस्कुराए और बोले, तू जो चाहे वो बन सकता है, पर याद रख, गरुड़ की शक्ति के साथ गरुड़ की जिम्मेदारी भी आती है। कौवा जिद करता रहा। अंततः मुनि ने उसे आशीर्वाद देकर गरुड़ बना दिया। देखते ही देखते वह साधारण कौवा एक विशाल और शक्तिशाली गरुड़ में बदल गया। अब वह जंगल में इधर-उधर उड़ता और अपनी ताकत का प्रदर्शन करता। धीरे-धीरे उसमें घमंड आ गया। वह छोटे पक्षियों को डराने लगा, अपनी ताकत का दिखावा करने लगा। एक दिन उसकी नज़र उसी बड़ के पेड़ पर बैठे साधु पर पड़ी। वह सोचने लगा, ये साधु तो मुझे ही गरुड़ बना सकते हैं। इसका मतलब ये मुझसे भी शक्तिशाली हैं। जब तक ये जीवित हैं, लोग इन्हें पूजेंगे, मुझे नहीं। क्यों ना इन्हें ही हटाया जाए। वह जैसे ही साधु पर झपटा, साधु शांत बैठे रहे। उन्होंने आंखें बंद कीं और बोले, हे अज्ञानी, तू गरुड़ कभी था ही नहीं। तू तो सिर्फ एक कौवा था, और शायद वही रहना तेरे लिए ठीक था। अचानक गरुड़ फिर से एक घायल कौवे में बदल गया और जमीन पर गिर पड़ा। साधु ने उसे एक नजर देखा और कहा, शक्ति मांगने से पहले बुद्धि मांगनी चाहिए, नहीं तो शक्ति विनाश का कारण बन जाती। सीख। शक्ति तभी सार्थक है जब उसमें विवेक और विनम्रता हो। बिना बुद्धि के शक्ति अहंकार लाती है और अहंकार अंत में विनाश करता है।